हेलो बच्चों, मैं संतोष सर ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस समय जो सरकमस्टेंसेस या परिस्थितियां चल रही हैं कि पूरा समाज कोरोना से परेशान है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों, शिक्षक और विद्यार्थी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कहते हैं कि जैसी भी परिस्थितियां हो उसमें हमें आपको एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो इस समय आप लोग जैसा जान रहे हैं कि 4 मई से CBSE के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, 5 से ICSE के, और अब यूपी बोर्ड में इम्प्रूवमेंट करके आया है कि 8 मई से पेपर होने जा रहा है। तो इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि कोचिंग वगैरह सब बंद है, आपको यूट्यूब का ही सहारा है, ऑनलाइन का ही सहारा है। तो इस समय बच्चों समय बहुत कम है और आप लोग अनसॉल्व की प्रैक्टिस करिए और जो प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करिए और दूर करिए। तो इस समय मैं अनसॉल्व से कुछ प्रैक्टिस आप लोगों को करा रहा हूँ, जिससे आपको आसानी हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने बोर्ड में आप लोग ले आए। इसमें जैसे मैंने देखा कि एक अग्रवन करके मेरे पास अनसॉल्व है बच्चों, अनसॉल्व 2019 347 इसका कोड है, जिससे आपको ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आज आप लोग जो 12th में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जिसमें से अक्सर बच्चों उसमें से IUPAC आ जाती है। आपको याद होगा ऑर्गेनिक की IUPAC आप लोग 11th में पढ़े हैं। तो मैं देख रहा था सेट कभी कभार ऑर्गेनिक का आ जा रहा, वैसे ज़्यादातर आप लोगों को कोऑर्डिनेट कंपाउंड के, जिसे हिंदी में बच्चों उपसंयोजक यौगिक कहते हैं, उससे IUPAC आ जाए। तो बच्चों हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, चाहे वो बच्चा हिंदी मीडियम का हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, या किसी भी बोर्ड का हो, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे आप लोग IUPAC की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इस कोर्स से थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बेसिक बता दें कि इसमें जो है अक्सर कभी पूछा भी गया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम होंगे उन्हें हम लोग जटिल यौगिक भी बोलते हैं, या इसी को आजकल चल रहा है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट, तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, CuNH3 का होल 4 SO4। बच्चों जब इसको हम ब्रेक करते हैं, अगर इसको हम ब्रेक करें तो CuNH3 का होल 4 और यहाँ पे प्लस SO4 2 माइनस, और इसके पास क्या है 2 प्लस। तो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। तो ये जो हमारा कंपाउंड है ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर आयन की बात होगी तो बच्चों जो ये बड़े ब्रैकेट में होता है, ध्यान से देखिए, जो ये बड़े ब्रैकेट में है ये आपका है कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। इसी को हिंदी मीडियम वाले जटिल कंपाउंड कहते हैं, या एक और हिंदी है बच्चों संकर करके, संकर। तो इस तरीके से आप, ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। और कभी कभी बच्चों आपसे ये भी पूछा दिया जाता है कि एक और कंपाउंड होता है, अगर आपने सुना होगा, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, तो डबल सॉल्ट में जैसे एग्जाम्पल अभी आप लोग जैसे यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल हो गए, CBSE के बच्चों चल रहे हैं, तो उसमें डबल सॉल्ट में अक्सर आप लोगों ने एक सॉल्ट का नाम सुने होंगे जिसपे अक्सर वाइवा भी लिया जा रहा है। तो डबल सॉल्ट में एक फेरस अमोनियम सल्फेट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, FAS, और उसका दूसरा नाम है बच्चों मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको वाइवा पूछा। इसका फार्मूला है FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। तो ये आपका डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। तो एक सॉल्ट ये है बच्चों और एक सॉल्ट ये है, सो दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। याद करने का भी तरीका यहाँ से हो गया, फेरस, एक बार इसको बोलो अमोनियम सल्फेट, तो फेरस अमोनियम सल्फेट, और बोलना है तो हेक्साहाइड्रेट। तो इसके जो बच्चे CBSE वगैरह के इस समय वाइवा की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में मैंने एक्सप्लेन भी किया था। तो इसका मोलर मास याद होना चाहिए, 392 होता है। इक्विवेलेंट वेट भी इसका बच्चों 392 होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, या इसका एक और बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा, छोटी क्लास में बहुत लोग कहते हैं केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छी आती है, तो ज़रा हमें फिटकरी का फार्मूला बता दीजिए, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, एलम। तो फिटकरी का फार्मूला या एलम का फार्मूला क्या होता है, K2SO4
Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। तो कभी कभी ये फार्मूला लिखो तो बच्चों कहते हैं बड़ा कठिन लगा, बड़ा हार्ड लग रहा है, तो ऐसे याद कर लीजिए आप, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट 24 आवर्स वाटर। तो किसी भी तरीके से उसको ईजिली बना सकते हैं। इन दोनों में खासियत क्या होता है बच्चों, ये जो कॉपर है और अमोनिया ये आपस में ब्रेक नहीं होगी, ये कॉम्प्लेक्स आयन की या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की पहचान होती है। इसमें क्या होता है, ये सब आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। अगर इसको हम ब्रेक करें तो के प्लस में सल्फेट, माइनस में फिर एल्यूमिनियम, प्लस में और सल्फेट, माइनस में वाटर अपना अलग हो जाएगा। तो ये सब आयंस फॉर्म में आ जाते हैं जब इसको डिसॉल्व करोगे, लेकिन ये सब आयंस फॉर्म में नहीं होता। जो ये बाहर किनारे होते हैं या इस साइड होते हैं वो आयन फॉर्म में आते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बताना ज़रूरी था। इसके बाद इसमें अक्सर बच्चों अगर आप अनसॉल्व देखते होंगे तो इसकी IUPAC आती होगी। तो IUPAC के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे हम एक एग्जाम्पल से ही आपको बेसिक चीज़ें कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लेन करने की। यहाँ पे बच्चों जो ये किनारे वाला होता है इसे हम काउंटर आयन कहते हैं। कौन सा आयन? काउंटर आयन। ये जो हमारा है ये है सेंट्रल एटम या कह सकते हो मेटल है, अगर सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु। ये जो बीच में होता है या साथ में कोई और भी आ सकता है, इसे हम लोग बोलते हैं लिगेंड। तो ये सब आपने चूंकि चैप्टर पढ़ा होगा, अब अनसॉल्व के टाइम चल रहा है, तो ये हम मान के चल रहे हैं आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी और हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। लिगेंड क्या होता है बच्चों? लिगेंड जो होता है सेंट्रल एटम को या सेंट्रल मेटल को ये लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं, इन्हीं को हम लिगेंड कहते हैं। जैसे आप पहले अगर पढ़े होंगे, लोन पेयर देने वाला लुईस बेस होता है और लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला लुईस एसिड होता है। तो खैर ये लोन पेयर इसको देता, तो यहाँ लिगेंड हो गया, कोऑर्डिनेशन। इसी में कभी कभी एक चीज़ और आती है बच्चों को, जैसे अभी पूछ लिया गया कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे शॉर्ट में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे जो ये आपका लिगेंड है बच्चों, जो लोन पेयर देता है, तो ये लिगेंड कितनी बार है? 4 बार। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम देख रहे हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि कुछ बच्चे क्या प्रॉब्लम आ जाती है, उनको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो ऑक्सीडेशन नंबर वैसे एक एग्जाम्पल आएगा, अभी सॉल्व कराते हैं तो उसमें बताते चलेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें आना चाहिए निकालने। जैसे इसमें है, अगर क्या है, कॉपर है, तो कॉपर की इसमें जो ये सेंट्रल मेटल होती है बच्चों, इसकी हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। तो कोई भी इसकी IUPAC लिखोगे तो अभी देखिएगा आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। हिंदी में इसे बच्चों बोल रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो अब जैसे इसी में हमको निकालना, तो इसको हम क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। अच्छा, कुछ के बच्चों थोड़ा सा याद रखिए कि किसके किसके क्या होते हैं। जैसे अमोनिया का होता है 0, EN का भी होता है 0, CO का 0। ध्यान देना दोनों कैपिटल लेटर है, इट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 0 है, वाटर का भी है 0। और ये सब चीज़ हम मान के चल रहे हैं, आप लोग इसको याद किए होंगे। लिगेंड में न्यूट्रल लिगेंड भी होते हैं, नहीं उदासीन, और उसके बाद पॉजिटिव और निगेटिव। तो उसमें क्या कहते हैं, जैसे आपने अगर ध्यान दिया होगा कि ऑर्गेनिक की जब IUPAC आप पढ़ते हैं तो वो भी तो आप याद किए होंगे कि OH है तो इसका फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, तो एल्कोहल में क्या बोला जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको इसका भी याद होना चाहिए कि अमोनिया को क्या कहते हैं, अमोनिया को एमीन कहते हैं, ये सब आप याद किए होंगे। तो यहाँ पे जैसे वाटर है, तो वाटर को क्या कहते हैं? एक्वा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कार्बोनिल। ये EN थोड़ा सा आ गया बच्चों EN के लिए, तो EN के लिए इसका फुल फॉर्म जरूर याद होना चाहिए, इथाइलिन डाई एमीन, इथाइलिन डाई एमीन। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इथेन 1,2 डाई एमीन। तो इस तरीके से EN का फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है याद करना, इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो अब इसमें हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, जैसे हमने इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया X, तुरंत यहाँ पे हम लोग प्लस के साइन लगाएं। अमोनिया का क्या होता है? 0, तो 0 × 4, और इसके बाद 0 × 4। और सल्फेट का क्या होता है बच्चों? -2,
और इस पे जब कोई चार्ज नहीं होगा, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू क्या लिख के आना, 0। ध्यान देना, अगर इस पे कोई चार्ज होगा तो साइन सहित यहाँ लिख देना। अगर +2 है तो +2, -2 है तो -2, और इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकल आएगी। तो ये हो गया आपका बच्चों 0, ये हो गया -2 इक्वल टू 0, -2 उधर जाएगा +2। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अक्सर क्या निकल के आती है, +2। तो ये आपको ज़रूर निकालने आना चाहिए। इसके बाद हमें लगता है कि आप लोगों को जो ये हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैं, ये कितने टाइप के होते हैं वो पहचानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको आईपीएसी लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे यही आपके पास कंपाउंड है तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये हमको याद होना चाहिए कि इसके ऊपर कौन सी साइन आएगी। जैसे अब यहाँ देखिए ब्रेक किया गया तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये प्लस है, तो कभी कभी बच्चों ऐसे भी आएगा कि इसके ऊपर प्लस लिखा होगा या माइनस लिखा होगा। तो अगर प्लस लिखा है तो आप तो बड़े अच्छे से पहचान गए भाई ये पॉजिटिव है, इट मीन्स धनात्मक है। अगर निगेटिव है तो ये निगेटिव है, या हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ऐसे अगर लिखा तो बच्चों तो हम लोग को बिना चश्मे दिखाई दे रहा भाई पॉजिटिव है, या भी माइनस लिखा हो तो निगेटिव हो। लेकिन बच्चों इस रूप में जब लिखा हो कि जब इस पर आपको कोई चार्ज ना हो तो पहचानना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप का है। तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे यही पहचान का तरीका है कि यहाँ पे सल्फेट है, सल्फेट पे याद होना चाहिए आपको 9 से पढ़ते होंगे, यहाँ पे जब माइनस होगा तो पक्का इस पे कौन सा चार्ज आएगा, तो कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा कंपाउंड, भले इस पे तुम्हें कोई चार्ज नहीं आ रहा है, तो ये हमारा कंपाउंड कैसा है, निगेटिव वाला। कैसा है, निगेटिव, या इसी को आप एनायन भी बोल सकते हो, एनायन, या हिंदी मीडियम वाले ऋणात्मक हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कैसे हम जानेंगे बच्चों, अरे सॉरी पॉजिटिव, क्या है हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कैटायन। या यहाँ से आप देखिए इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। उसी तरीके से हमें ये भी सीखना है कि कौन माइनस वाला है। जैसे एक एग्जाम्पल देखें हम लोग, K4 FeCN का होल 6, K4 FeCN का होल 6। तो यहाँ पे जैसे हमें इसकी क्या बतानी है, आईपीएसी। तो सबसे पहले हमें पहचानना है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। तो ऐसे कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पे आप गेस करिए बच्चों, K पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव, तो पक्का इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो ये हमारा कैसा वाला है, निगेटिव। और निगेटिव को हम और क्या बोल सकते हैं, एनायन। क्या बोल सकते हैं, एनायन। तो यहाँ से अब यहाँ देख भी सकते हैं कैसे इस पे निगेटिव आएगा बच्चों। K पे क्या चार्ज होता है, प्लस, फिर आगे हम लोग गए FeCN का होल 6, ऊपर 4 माइनस आ जाएगा। अब बैलेंस करना चाहें तो K प्लस, प्लस, और इसके आगे कितना लगा दिया, 4। तो ये हमारा कौन वाला आ गया, निगेटिव वाला। तो ये बच्चों जानना बहुत ज़रूरी है। तो 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, और एक और देख लीजिए बच्चों, न्यूट्रल। FeCO का होल 5, जैसे ये देखिए, इसमें ना लेफ्ट आपको दिखाई देगा ना राइट दिखाई देगा। तो जब किसी को हम हटाएंगे नहीं तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ये हमारा कैसा है, न्यूट्रल वाला है, न्यूट्रल। इंग्लिश में या हिंदी में आप बोल सकते हैं उदासीन। अब इन तीनों के आईपीएसी जानना क्यों जरूरी, तो ध्यान दीजिए कि जो पॉजिटिव होता है और न्यूट्रल, इन दोनों के रूल एक जैसे हैं। इसमें आपको थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो एक देखते हैं हम लोग पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला में एक पॉजिटिव लिख लेते हैं और फिर न्यूट्रल लिख लेते हैं, फिर निगेटिव को आपको बता देते हैं। जैसे इसकी आईपीएसी लिखनी है, चाहे इसकी आएगी पेपर में बच्चों, चाहे इसकी आएगी, सल्फेट की नहीं है इसकी। तो अब इसकी अगर हमें आईपीएसी लिखनी है, जैसे इसी में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं इसके अंदर, ये हमें मेटल मिल जाता है। मेटल के बाद बच्चों भी क्या बताए थे, लिगेंड। सबसे पहले
लिगेंड की आईपीसी लिखी जाती है। तो इसकी संख्या कितनी, 4। ध्यान दीजिए सब स्मॉल लेटर में लिखना है, कोई भी कैपिटल लेटर में नहीं, और कोई गैपिंग नहीं करनी है। तो 4 को क्या बोला गया, टेट्रा। अब यही आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि अनसॉल्व चल रहा है ये सब। अमोनिया को क्या कहते हैं, एमीन। तो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। उसके बाद आप इस मेटल का नाम लिखेंगे, क्या नाम है, कॉपर। उसके बाद इसकी क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अभी हमने आपसे डिस्कस किया था, इसका मैंने निकाला भी था। अब थोड़ा अब आप ट्रेंड भी हो चुके हुए, एक ओरली भी निकालने का तरीका देखिए। इसका वैसे हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे Cu का फिर आपने क्या मान लिया, X। अमोनिया का 0 × 4 यानी 0 × 4। अभी मैंने कहा था जब इस पर कोई चार्ज होगा तो इक्वल टू करके वो लिख देना। अब कोई नहीं होगा तो सीधे क्या लिख दीजिएगा, 0। तो X = क्या हो गया आपका, +2। X = क्या होगा, +2। और यहाँ ऐसे देखिए ओरली ये X हो गया, या 0 हो जाएगा। इस पे क्या चार्ज है, +2, उधर गया तो +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखना है, रोमन में सेकंड। एक चीज़ बहुत ध्यान देना बच्चों, अगर इसके ऊपर प्लस या माइनस कोई भी साइन है तो एक वर्ड लगा देना, क्या, आयन। तो आ गया टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। अब इसी को अगर हम लोग इसमें आ जाए पीसी देने, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से भी यही स्टार्ट होगा। 4 को टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन कॉपर। उसके बाद फिर वही ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ आयन नहीं लिखना बच्चों, क्यों, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन है क्या यहाँ पे, सल्फेट। तो SULPH सल्फेट। अब आ जाते हैं हम एक न्यूट्रल कैसे सीखते थे। न्यूट्रल है, चुपचाप आप अंदर गए, यहाँ क्या लिखा है, मेटल, यहाँ क्या लिखा है, लिगेंड। फिर से सबसे पहले लिगेंड, तो 5 को हम लोग बोलते हैं पेंटा, और CO को याद रखिएगा, पेंटा कार्बोनिल। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पेंटा कार्बोनिल। और उसके बाद क्या आ जाएगा, आयरन। और इसकी इस बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसे क्या निकालनी है, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा आपको, यहाँ सामने लिखते हैं। ठीक है, सामने लिखते हैं इसका आंसर। 5 को बच्चों पेंटा, CO को कार्बोनिल और आयरन और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है। या फिर CO को बोला था 0 बच्चों, तो Fe पे X माना, CO का 0, 0 × 5, इस पर भी कोई चार्ज नहीं, =0। यानी यहाँ पे 0 लेकिन लिख देना, ध्यान देना, 0 लिख देना। और जब नहीं पढ़े लिखे रहोगे तो क्या कहोगे, सर O लिखा। तो ठीक है, तो इसका आंसर आ गया पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। इस तरीके से हम लोग इसकी क्या लिख सके, आईपीसी। अब हम एक माइनस में देखते हैं, जहाँ पे तो मैंने एक आपको पॉजिटिव समझा दिया, एक न्यूट्रल समझा दिया, दोनों के रूल एक जैसे थे। निगेटिव में, जैसे निगेटिव में अभी हमने एक लिया था, वही लिखते हैं बच्चों, K4 FeCN का होल 6। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक भी कर रहे हैं, K+ यहाँ 4 लगा दिया, FeCN का होल 6, ऊपर 4 माइनस, यहाँ बीच में प्लस। तो इसका जवाब हमें देना है या फिर इसका जवाब देना है। अगर हम इसका जवाब दे रहे हैं तो ध्यान दीजिए, इसका हम जवाब जब लिखेंगे तो फिर अंदर गए तो ये 6 है। 6 को बच्चों हेक्सा कहते हैं, और CN को साइनो भी सही है, साइनाइडो भी सही है। ठीक है, चाहे हेक्सा साइनो बोलिएगा, चाहे हेक्सा साइनाइडो। उसके बाद फिर वही Fe। अब यहाँ बहुत जो बच्चों से मिस्टेक होती है, क्योंकि अभी हम लोग पॉजिटिव और न्यूट्रल में क्या पढ़े थे कि जो मेटल जैसा होगा, आयरन है, कोबाल्ट है, वैसे ही लिख देते थे। लेकिन ये ध्यान दीजिए, ये निगेटिव वाला, इसीलिए मैंने कह रहे थे कि आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है कौन सा कॉम्प्लेक्स है। जब ये निगेटिव वाला है बच्चों, तो इसे हम आयरन नहीं लिखेंगे, इसे हम फेरेट। तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा, आयरन आएगा तो फेरेट बोलना है, उसकी लैटिन लैंग्वेज से है। सिल्वर है तो अर्जेंटेट, कॉपर है तो क्यूपरेट, जिंकेट,
Zn है, तो इसका नाम होगा, ध्यान दीजिएगा, फेरेट। और इसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा। अब देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो Fe को क्या हो जाएगा, x प्लस Cn पे -1 इंटू 6 इक्वल टू ऊपर कुछ नहीं -4, तो x माइनस 6 इक्वल टू -4 इक्वल टू -4 प्लस 6 इक्वल टू +2। ऐसे तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड, बस हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। इसमें आ जाइए, इसमें पहले क्या है, ध्यान दीजिए, पॉजिटिव का जवाब दिया जाता तो के पे क्या होता, पॉजिटिव। अब के को हमें बोलना है पोटेशियम। कुछ बच्चे देखो गलती कर देते हैं, बच्चों बाहर 4 है तो उनके दिमाग में क्या आने लगता है, टेट्रा। याद रखिएगा, जब भी कोई बड़े ब्रैकेट के बाहर है, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, उनकी संख्या को हम लोग डिनोट नहीं करते हैं। उनकी संख्या को कब डिनोट किया जाता है, जब वो ब्रैकेट के अंदर होते हैं। तो पोटेशियम, एक 4 को ना दिमाग में लाना, आगे चलेंगे हम लोग, फिर अंदर जाएंगे। मेटल ना लिखना, पहले लिगेंड लिखना। लिगेंड क्या है आपका, फिर वही हेक्सा साइनो या साइनाइडो, उसमें साइनाइडो लिखा था, इसमें साइनो लिख दे रहे हैं, हेक्सा साइनो। और इसको फिर वही फेरेट, फेरेट और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। अब देखो एक्सपर्ट होइए भाई, इसको x मानिए -1 होता, Cn का क्या होता है, -1, और -1 इंटू 6 6, और ये k पे 1 प्लस होता, 4 से इंटू हो जाएगा, 6 4 6 में से 4 निकल जाएगा, 2 आएगा, -2 आएगा, उधर जाएगा +2। इसमें कई बच्चे तो मैथ के होंगे, बाकी बायो वाले भी ऐसा ना कहेंगे कि हमें मैथ नहीं आती, भाई उनके साथ भी तो फिजिक्स होगा, फिजिक्स में बहुत न्यूमेरिकल होती है। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। इस तरीके से आपको मैंने बेसिक चीज़ें पूरी कोशिश की बताने की। अब कुछ हमारे पास देखते हैं सेट में कुछ आए हुए हों बोर्ड के, तो आपको हम थोड़ा बहुत बता दें। जैसे हमारे पास एक 3 4 7 और F के कोड में एक सवाल आया है। एक हमारे पास बच्चों इसी सेट का 5 का सी पार्ट में ए पार्ट एक सवाल है, PT NH3 का होल 6 ऊपर 4 प्लस, ये हमारे पास है। इसका हमें आंसर देना है। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले फिर हम अंदर गए, ये अपने आप दिखाई दे रहा बिना चश्मे के, पॉजिटिव वाला है। पॉजिटिव में इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, मतलब प्लेटिनम ही लिखना है। अगर ये माइनस होता तो हम प्लेटिनेट लिखते, क्लियर। तो ये मेटल के बाद सीधे हम कहाँ जाएंगे, लिगेंड। लिगेंड हमारा क्या है, 6 बार है, तो हेक्सा अमोनिया को एमीन, हेक्सा एमीन, और PT को प्लेटिनम, और फिर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल डालिए। ये देखिए अमोनिया का 0 होता है, इक्वल टू +4, ये आ गया आपका रोमन में 4। और इस पर कोई चार्ज नहीं है तो क्या लिख दो, सॉरी, इस पर कोई भी चार्ज हो, चाहे प्लस और चाहे नेगेटिव, चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला, आगे क्या लिख देना, आयन, बस हो गया। इसी में एक और आया है बच्चों, इसका B पार्ट अगर हम लें तो K2Ni, इसमें कुछ हमें मिसप्रिंटिंग लग रही है, अपने समझ से हम इसको CO कर ले रहे हैं, CO4। देखिए K को क्या बोलना है, पोटेशियम। फिर अंदर जा, पोटेशियम के बाद ही बाहर संख्या है, लेकिन संख्या नहीं नोट करनी बच्चों, अंदर जाइए, निकल नहीं, पहले इसको लिखना, CO का नाम है कार्बो नील बोलना है, लेकिन 4 बार है बच्चों, तो 4 को क्या बोलना है, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। और फिर यहाँ लिखना है, देखिए इस पे, हाँ ये K पे क्या है, चार्ज है प्लस, तो पक्का इस पे क्या आएगा, माइनस, और माइनस है तो हमें सावधान रहना है। निकिल को क्या बोलना है, निकिलेट, निकिलेट। यही बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान देना, निकिलेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, 0, इसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे +1 इंटू 2
यानी आएगा आपका 2 आ जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं और किसी सेट में अगर हो आप इसे एक सेट हमारे पास है, उसमें कई 4 आईपीसी आई बच्चों। तो 347 FQ है, वो कोड क्या है? FQ। इसमें है हमारे पास वही 5 का C, इसमें भी है 5 का C। C में है पहला है NaAgCN का होल ट्वाइस। ठीक है, NaAgCN का होल ट्वाइस। अब इसको हम कैसे जवाब दें? पहले देखिए Na पे प्लस होता है पक्का, ये कैसा माइनस है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया ये हमने चेक कर लिया। कैसा है? वो निगेटिव वाला है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो बाहर कौन है? सोडियम। हम लोगों ने क्या लिखा? सोडियम। फिर अंदर गए लिगेंड को लिखना है, 2 को क्या बोलना है? डाई साइनो को, साइनाइड को साइनो या साइनाइडो। और उसके बाद इस मेटल को क्या लिखना है? चूँकि निगेटिव है तो अर्जेंटेट। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। देखिए ये देखिए यहाँ पे x या -1 2 -2, ये +1 होता है तो -2 में से 1 निकल जाएगा, आंसर आएगा +1, यानी यहाँ 1 आएगा। अगर कन्फ्यूजन हो तो इस तरीके से निकाल सकते हो। Na का क्या होता है? +1। Ag मुझे निकालना है तो हमने उसको x मान लिया। फिर Cn का क्या होता है? -1 × 2, इस पर कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0। तो +1 + x - 2, तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट। तो इस तरीके से आप आईपीसी के जवाब दे सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट है CO। वो C कैपिटल है, O स्मॉल है, इसका मतलब कोबाल्ट है। NH3 का होल 5 H2O और Cl3। ठीक है, अब बड़ा अच्छा ये जवाब आया बच्चों कि यहाँ पे A भी लिगेंड है और A भी लिगेंड है। ध्यान दीजिए, इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा तो 5 ये हो जाएगा और 1 ये हो जाए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। साथ में भी बताते चल रहे हैं। यहाँ पे इसकी अब आईपीसी देनी है तो इधर अमोनिया इधर वाटर है। अमोनिया कह रहा नहीं मेरा नाम लिखिए, वाटर कह रहा नहीं मेरा नाम लिखिए। तो रूल के अकॉर्डिंग बच्चों अल्फ़ाबेट के लिए, अब तुम कहोगे सर इसकी भी स्पेलिंग ए से है, इसकी भी स्पेलिंग क्या है? ए से, तो फिर क्या होगा? दूसरी वाली स्पेलिंग देखी जाएगी। तो अमोनिया को एमीन बोला जाता है, नहीं एम स्पेलिंग आएगा, और वाटर को एक्वा बोला जाता है तो क्यू आएगा। तो पहले अंग्रेजी में क्या आता है? एम आता है, तो पहले अमोनिया लिखा जाएगा। तो ये लोग हम लोग अंदर गए, पहले अपने वो कॉम्प्लेक्स पहचान लो बच्चों। ये देखो क्लोरीन पे माइनस है तो पक्का इस पे क्या आएगा? प्लस। तो जब ये प्लस आएगा तो हमारा कोबाल्ट ही रहेगा। ये ध्यान से देख लीजिए। पहले Cl पे माइनस है तो इस पे पूरे हमारे बड़े ब्रैकेट पे कॉम्प्लेक्स साइन पे कौन सी साइन आएगी? पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आएगी तो कोबाल्ट में कोई चेंजिंग नहीं। अगर निगेटिव आती तो आपको क्या लिखना पड़ता? कोबाल्टेट। खैर अंदर आया हम लोग अमोनिया और वाटर, तो पहले क्या लिखना है? अमोनिया। तो 5 बार है बच्चों पेंटा एमीन, और पानी को क्या लिखना है? एक्वा। पेंटा एमीन एक्वा, फिर क्या लिखना है? कोबाल्ट। उसके बाद
ऑक्सीडेशन नंबर भाई अब स्पट हो, ये 0 होगा, वाटर का भी 0 होगा, देखा कैंसिल। क्लोरीन का -1 होता, -1 × 3, तो -3 उधर जाएगा, +3। और नहीं तो बच्चों ऐसे x मान करके आप लगा डालिए। एक बार और बता दे रहे हैं, यहाँ कोबाल्ट को x माना, 0 × 5 + 0 प्लस -1 × 3 बार है =0। तो ये पूरा, ये यहाँ केवल क्या बचेगा, -3 = 0, x = +3। तो इस तरीके से आप, अब ये हो गया इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। अगला जो है हम लोगों का है, नेक्स्ट है थर्ड, CuNO3। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Cu, अभी तो हमने आपको बताया था CuNH3 का होल 4 SO4, ये हमने आपको बताया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। पेपर में अगर आ जाए बच्चों कि कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किससे, अमोनिया से, तो ध्यान दीजिएगा ये कंपाउंड आपका बनेगा यही। और कभी अगर आ जाए NH4OH से तो भी यही बनेगा, बस साथ में वाटर बन जाएगा। तो ये वही कई बार पेपर में आया है कि व्हाट हैपेंड में, इसमें व्हाट हैपेंड में कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद अमोनिया या कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो ध्यान दीजिएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, क्योंकि ये जब आ जाता तो अक्सर बच्चे के दिमाग में क्या आता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट लेके चला आता। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट, अगर याद हो कपड़े में नील जैसे लगाई जाती है, ये ब्लू कलर का आपका कलर आ जाएगा। तो इसकी IPC अभी शायद बताया था। फिर यह सल्फेट पे माइनस, तो इस पर क्या आएगा, प्लस, ठीक है, तो प्लस आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 4 को टेट्रा एमीन, फिर कॉपर सेकंड पर सेकंड, ये 2 माइनस होने 0, हाँ सेकंड आएगा, टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड, और बाहर है सल्फेट। ये सब चीज़ें लेकिन बच्चों याद रखिएगा, जैसे अगर कोई बच्चे पढ़े होंगे बाहर सल्फेट है, क्लोराइड है, ये लिखना है, लेकिन यही सल्फेट बच्चों अंदर होता तो सल्फेटो, यही क्लोरीन अंदर होता तो क्लोराइडो। तो क्लियर है। तो टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। एक और इसका बचा, इसमें बहुत अच्छा है, 4 बहुत अच्छे सॉलिड नंबर पा जाएंगे बच्चों आप 4 नंबर का। और इस चैप्टर से 3-4 नंबर से ज़्यादा आएगा नहीं। अगर 4 नंबर की IPC आ गई तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। K3Al C2O3 लिखा, लेकिन मेरे ख्याल से C2O4 होगा, जिसे आप लोग ऑक्सलेट के नाम से जानते हैं, ऑक्सलेट। ये देखिए फिर वही कहानी, पहले पॉजिटिव है तो इस पर क्या चार्ज आएगा, निगेटिव। तो निगेटिव है तो ध्यान देना, एल्यूमिनियम को पहले से दिमाग में रख लो, एल्यूमिनेट बोलना है। पहले इसका नाम लिखेंगे, बाहर भले 3 है बच्चों, इसको नहीं बोलना है ट्राई वगैरह। के को क्या बोलना है, पोटेशियम। पोटेशियम अंदर, लेकिन 3 बार है बच्चों, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेटो अंदर है ना, लिगेंड का काम करे, ट्राई ऑक्जेलेटो। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, और इसके बाद फिर ये इसका नाम क्या है, चूंकि इस पर माइनस चार्ज है तो एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम है तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट, ठीक है। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो और एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट। इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, -2 × तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6 में से 2 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, तो ये आपका थर्ड आएगा। इस तरीके से बच्चों आपको हमने IPC बता दी। इस पे आप और प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसकी अगर प्रैक्टिस करते जाएं तो अच्छे से इसके मार्क्स ला सकते हैं। इसके बाद आप तैयारी करते रहिए बच्चों। हम इस पे कुछ न कुछ टॉपिक पे अभी कुछ दिन
में आपको कन्वर्जन है, फिर एक दिन आपको न्यूमेरिकल से चैप्टर, आपको पता है कि शुरू के जो हमारे 4 चैप्टर हैं सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, इस 4 पे न्यूमेरिकल है। तो किसी दिन आपको एक वीडियो न्यूमेरिकल का भी दिया जाए। मेहनत करते रहिए क्योंकि समय बहुत कम है, हर बच्चों के पास समय बहुत कम है और उनकी पढ़ाई भी बहुत कम हुई है। थैंक यू।